हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी यहाँ पे बात करेंगे बीबीएमयू सीनेट 2026 राउंड सेकेंड काउंसलिंग की। जी हाँ, कौन कौन काउंसलिंग करा सकता है, कितनी सीट बची हुई, कैसे देखें, तो डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको ईजिली प्रोवाइड हो सके, ईजिली आपको पता चल पाए कि हाँ कब कौन सा जो है कि फॉर्म फिलअप हो रहा है। अभी कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं, अभी जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है उसका फॉर्म रिलीज होना अभी बाकी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको पता चल पाएगा। ठीक, तो चलिए लेट ना करते हुए हम बता देते हैं कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है सेकेंड राउंड में। तो यहाँ देख रहे हैं, ये है आप लोग का काउंसलिंग बुलेटिन। तो आप जो है कि जानते ही हैं, यहाँ पे जो है कि फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग प्रोसेस हो चुका है और अभी यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम कॉलेज का चल रहा है जो कि 22 से 1 जुलाई तक है। आप सभी जानते हैं, जितने भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है, जिनको कॉलेज पसंद है, वो कॉलेज में जाके एडमिशन ले रहे हैं। जो है कि 22 से 1 तक यही जो है कि है आपका एडमिशन लेने का काम। ठीक, अब उसके बाद आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 6/7/2026 से आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो चलिए इसके बारे में आपको कुछ अपडेट देते हैं, कौन कौन काउंसलिंग करा सकते हैं, जिससे कन्फ्यूजन ना हो और इजीली बच्चे जो है कि अपना काउंसलिंग करा पाएँ। ठीक, तो ये है राउंड फर्स्ट का काउंसलिंग बुलेटिन और ये है राउंड सेकेंड का। तो देखिए यहाँ पे राउंड सेकेंड में आपका दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, फॉलोइंग कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड फर्स्ट। ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड फर्स्ट मतलब जो स्टूडेंट राउंड फर्स्ट में छूट गए हैं, काउंसलिंग नहीं कराए हैं, वो राउंड सेकंड में काउंसलिंग करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ऑल कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन राउंड फर्स्ट ऑफ काउंसलिंग एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन एनी कॉलेज। ठीक, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो राउंड फर्स्ट में जो है कि पार्टिसिपेट तो किए थे लेकिन उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, वो राउंड सेकंड में वो भी काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब आपका नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो अब ये थर्ड पॉइंट देखिए, ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड इन सीट इन कॉलेज एंड हैव सेलेक्टेड इन राउंड फर्स्ट द ऑप्शन टू accept allotted seat and want to upgrade and participate in round second of counseling float। मतलब जो स्टूडेंट जो है कि फ्लोट का ऑप्शन चूज़ किए हों कॉलेज अलॉट होने के बाद, वो भी जो है कि राउंड सेकेंड में काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ये सीट इन कॉलेज एंड हैव सेलेक्टेड ऑप्शन 3 डिक्लाइन अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड ऑफ काउंसलिंग। अब जो स्टूडेंट जो है कि कॉलेज उनको पसंद नहीं आया हो और सीधे डिक्लाइन किए हों, कॉलेज को छोड़े हों, वो भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे इन सब बातों को कि कौन कौन जो है कि राउंड सेकेंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब देखिए, अब रही यहाँ पे सीट मैट्रिक्स की बात। ठीक, चलिए उससे पहले एक और है, वो आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, फॉलोइंग कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड ऑफ काउंसलिंग। अब कौन से जो है कि पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट हु हैव participate in round first and have selected the option 1 accepted allotted seat and do not wish to participate in round second of counseling freeze। मतलब जो फ्रीज का ऑप्शन चूज़ किए हों, मतलब जिनको कॉलेज अलॉट हुआ हो और जो है कि वो कॉलेज ले लिए हों, 40,000 रुपये भी पे कर दिए हों, उनको कॉलेज पसंद है, केवल वही स्टूडेंट जो फ्रीज का ऑप्शन चूज़ किए हों वो जो है कि राउंड सेकेंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, बाकी सभी करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कौन पार्टिसिपेट करेगा कौन नहीं करेगा। बाकी आपका बता देते हैं कि आपको सीट कैसे देखना है, किस कॉलेज में कितना है। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये है आपका सीट मैट्रिक्स, सभी को पता है ये है सीट मैट्रिक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जितने भी टॉप लेवल के कॉलेज हैं वो मैक्सिमम जो है कि फिल हो चुके होंगे। ठीक, थोड़ा बहुत ही उसमें जो है कि बचा होगा कॉलेज में सीट।
ठीक। अब आपको कैसे देखना है, यहाँ पे कोई नोटिस नहीं जारी होता है कि आपका टोटल गवर्नमेंट में और प्राइवेट में इतना सीट जो है कि बचा हुआ है, कोई नोटिस नहीं यहाँ पे जारी किया जाता है। आपको यहीं पे आके जो है कि देखना है। अभी देखिए ये राउंड फर्स्ट का सीट मैट्रिक्स है, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा वैसे ही इसको जो है कि अपडेट किया जाएगा। जी हाँ, सीट मैट्रिक्स को अपडेट किया जाएगा और फिर यूआर में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एसटी में, एससी में जितना आप लोग का सीट बचा होगा उतना कॉलेज के सामने ऐसे ही जो है कि मेंशन हो जाएगा। ठीक। तो ऐसे ही आपको यहीं पे आके सीट मैट्रिक्स जो है कि देखना है कि कितना कॉलेज में, किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है। बाकी फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहेंगे तो यहाँ पे तो मैं पहले ही बताई थी, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।